ठीक है, तो मेरे साथ कोई भी आ, ओपन करेंगे इफिसियों की पत्री को, पहले अध्याय और उसका 3 वचन। कोई भी खोल सकते हैं, आप सभी खोलिए और कोई भी एक जन पढ़िए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। और आगे। जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। आमेन। हम इफिसियों पहले अध्याय के 3 वचन से 14 पद को देखेंगे। ये अभिवादन है जो पौलुस इफिसियों की कलीसिया को कर रहा है। पौल इफिसियों की कलीसिया में जब वो ऐसे शब्दों को लिखता है, ऐसे संदेश को लिखता है, आज के समय की कलीसिया से ज्यादा अंतर नहीं था। लेकिन एक बात में बहुत अच्छी थी कि वो विश्वास और सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। पर मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि पौलुस जो कह रहा है, वो कहना चाहता है कि हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पिता का धन्यवाद कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। जब ये आत्मिक आशीष की बात करता है, ये बहुत गौर करने वाली बात है। हम जाने कि मसीह में हमें, याद रखिए, मसीह के बाहर नहीं। अगर आप मसीह में नहीं है, मसीह में होने का मतलब आप कलीसिया आते हैं, हाउस ग्रुप में आते हैं, आप मसीह में हो गए, इसका मतलब ये नहीं है। बहुत सारे लोग तो फाउंडेशन कोर्स किए हैं और उन्होंने सीखा है कि मसीही होना क्या होता है, लेकिन आज वो अप्लाई नहीं कर रहे हैं। बपतिस्मा लिए और बपतिस्मा लेके दुनिया में जी रहे हैं। न हाउस ग्रुप में संगति है, न अगुओं के साथ रिश्ता है, न परमेश्वर के पीछे चलने का प्रेम है। तो कहीं ना कहीं शैतान उन्हें अपनी ओर खींच रहा है। और हाँ, ये बहुत भयानक बात है ना। तो मसीह में, ये बहुत शब्द को गहराई से ध्यान दीजिए कि मसीह में स्वर्गीय स्थानों में, याद रखिए, परमेश्वर ने कभी भी ये संसार नाश होने वाला है, इसलिए इस नाशवान संसार में हमारे लिए बहुत सारी चीजों को उपलब्ध नहीं कराता है। परमेश्वर चाहता है कि आज हम स्वस्थ रहें, संतुष्ट रहें, और जो भी हम मांगते हैं वो हमारी जरूरतों को देता है। लेकिन प्रभु चाहता है कि संसार तो नाश हो जाएगा, लेकिन स्वर्ग में जो चीजें रखी रहेंगी वो तुम्हारे लिए हमेशा कायम रहेंगी, बनी रहेंगी। तो वो हर प्रकार की आशीष जो कभी नाश नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, ऐसी आशीष से हमें भर रहा है। उस आशीष के बारे में भी हम बात करेंगे, वो आखिर है क्या। और जैसा वो कहता है, आगे उस लाइन को पूरा करता है कि जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले, जगत को, संसार को बनाने से पहले, उसमें उसमें जो शब्द है यानी कि यीशु में, मसीह में, उसमें चुन लिया कि हम उसकी दृष्टि में, उसके नजर में पवित्र और निर्दोष हो। देखिए, कल हम लोग फास्टिंग प्रेयर में प्रार्थना कर रहे थे उद्धार के संदेश पे। और उद्धार एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यीशु का आने का मकसद यही है कि लोग, संसार उद्धार पाए, हम उद्धार पाए। और आज हमारे अपने आप से हमें सवाल करने की जरूरत है, क्या मेरा उद्धार हुआ है ना। जब हम उद्धार की बात करते हैं, ये उद्धार केवल यीशु में आता है, यीशु के छत्र छाया के नीचे। देखिए, आज भी बहुत सारे मसीह लोग, उन्होंने पाप किया था अपने जीवन में, लेकिन बाइबल कहता है पाप की मजदूरी तो मौत है, मरना ही है। लेकिन क्योंकि आप मसीह में चुन लिए गए हैं, किस में चुन लिए गए हैं? मसीह में, यीशु मसीह में चुन लिए गए हैं। इसलिए हम परमेश्वर के नजर में निर्दोष हैं, पवित्र हैं। क्यों? क्यों हम ऐसा हैं? क्योंकि परमेश्वर, क्या मैं, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, गलती नहीं है? क्या मैं पवित्र जीवन एकदम स्वर्ग में जीता हूँ? नहीं। बहुत सारी चीजें अभी भी मैं सुधर रहा हूँ, बहुत सारी चीजें मैं सीख रहा हूँ, वचन से बढ़ रहा हूँ, अगुओं के देख रेख में बढ़ रहा हूँ। अगुए और कलीसिया हमें आकार देती है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है, क्योंकि हमारे और पिता के बीच में मसीह यानी उसका इकलौता प्रिय पुत्र जो है, वो हम देखता है कि यीशु ने इसके लिए अपना जान दे दिया, अपना प्राण दे दिया। इसलिए वो हमें, उसके द्वारा हमें
निर्दोष देखता है, क्योंकि लिखा है वचन में कि अब जो मसीह में है वो क्या है, एक नई सृष्टि है ना, एक नए लोग हैं। तो वो पुरानी बातें जो है सब बीत जाती है, वो सारा चीजें बीत गई है। इसलिए पुरानी बातों के पीछे भागने वाले मसीह में नहीं हो सकते हैं। अगर आप अभी भी पुरानी बातों के पीछे भाग रहे हैं, अभी भी बहुत सारे सपने आपने बहुत संजोए थे दुनिया के लिए, तो वो सारी चीजें जो आपने सोचे हैं अपने दिमाग में, अगर आप पुराने जीवन की ओर भाग रहे हैं, तो आप एक मसीह में अभी नहीं हैं। और अगर आप मसीह में नहीं हैं, तो आप सुरक्षित नहीं हैं, आप खतरे में हैं। याद रखिए, हम सब खतरे में हो जाएंगे जब हम मसीह में से दूर हो जाएंगे। इसलिए वचन कहता है उसने हमें जगत की उत्पत्ति, परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाने से पहले, सोचिए क्या ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर ने दुनिया बनाने से पहले हमें बनाया हो? हमें उसने बना नहीं दिया था, लेकिन उसने, परमेश्वर तो परमेश्वर है, उसकी बुद्धि अगम्य है, उसका बुद्धि अकल्पनीय है, हम उसे नहीं कल्पना कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने हमारा नाम लेकर, हमारा सब कुछ जानकर हमें चुन लिया था कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, इसे मैं चुना हूँ। और इसे मैं यीशु में चुना हूँ। यानी कि मूसा के समय में नहीं चुना है, अब्राहम के समय में नहीं चुना है, एलिया, दाऊद, सुलेमान या हबक्कुक के समय में नहीं चुना है, बल्कि यीशु में चुना है। ये बहुत ही बड़ा सौभाग्य की बात है कि आज आप इस संगति में हैं। आज कितनी बार हम हाउस ग्रुप की संगति को सीरियस नहीं लेते हैं, प्रार्थना को सीरियस नहीं लेते हैं, बाइबल को पढ़ना सीरियस नहीं लेते हैं, हल्के में उड़ा लेते हैं, अरे यार कोई बात नहीं, बाद में पढ़ लेंगे, बाद में प्रार्थना कर लेंगे। अरे, आपको ऐसा लग रहा है कि अब आप बच गए हो, अब आप पूरी तरह से बच गए हो, लेकिन अगर आपका जीवन मसीह में नहीं है, तो मैं कहता हूं कि कोई भी नहीं बच सकता है। इसलिए मसीह में होने का मतलब है कि आप उसमें बने रहिए। बने रहने का मतलब है आपका जीवन में दिखना चाहिए, लोग देख ही सके, संसार देख सके कि आप एक परमेश्वर के जन हैं। ऐसा जीवन होना बहुत जरूरी है। तो संसार के पहले से परमेश्वर ने हमें चुन लिया यीशु में, कि हम पवित्र निर्दोष होने पाए, है ना। और ये बहुत जरूरी बात है कि हम इसे अच्छे से समझ लें। जब तक हम इसे समझ नहीं पाते ना, हम, कई बार हमारा ध्यान उन चीजों की ओर जाता है, केवल हमारे मन में कलीसियाएं, सभाएं, प्रोग्राम्स, कार्यक्रम, मीटिंग्स, ट्रेनिंग, टीचिंग, ऐसे बातों पे ध्यान होता है। लेकिन हम ये बातें भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें हमारे मकसद के लिए हमें चुना है, और वो हमें कुछ बताना चाहता है ना। तो फिर उसके बाद राजकुमार आगे पढ़ना जरा। Okay. और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के नहीं नहीं, अनुसार। जैसा लिखा है वचन में वैसा पढ़। अच्छा, ओके, ठीक है। और प्रेम में उसने अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले लेपालक पुत्र हों। हटवा भी। कि कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें अपने प्रिय पुत्र के द्वारा सेत में दिया। हालेलुया। जैसे ही हमने पढ़ा, पौलुस धन्यवाद करता है, और वो बताता है कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है, और उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया है कि हम अ, उसकी दृष्टि में पवित्र हों, पिता की दृष्टि में पवित्र और निर्दोष हों। लेकिन यीशु में चुना है ना। आज ये बहुत बड़ी बात है कि आप यीशु में हैं। और वचन आगे कहता है कि और प्रेम में उसने अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया। ये वचन, जो शब्द जो पौलुस लिखता है, ये शब्द, ये भाषा शैली बताता है कि हम उसके भेद को समझें, उस बात को समझें। प्रेम में उसने हमें उसके परमेश्वर की इच्छा के भले अभिप्राय, जो उसकी योजना है, उस योजना में जो मैं बात कर रहा हूँ, मेरा संदेश सिर्फ दो बातों पर है ना। हमारा अस्तित्व और उद्धार। मैं टाइटल नहीं देना चाहता था, लेकिन मैं टाइटल देना चाहता हूँ, दे रहा हूँ यहाँ पर। हमारा अस्तित्व, यानी अस्तित्व मतलब वजूद, पहचान, हमारा होना, हमारा क्या बोलते हैं, नामो निशान अगर आज है, तो वो क्यों है वो आप जानो। हमारा अस्तित्व और हमारा उद्धार,
देखिए, उसने हमें अपनी इच्छा के जो भले अभिप्राय, जो योजना थी, हमें अपने लिए पहले से ठहराया। परमेश्वर की योजना में अगर मैं एक सेकंड के लिए भी काम आ जाऊं, वचन कहता है ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और यहाँ वचन कह रहा है कि ठहराया है, यानी नियुक्त किया है, कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। हम उसके लेपालक पुत्र हों, यीशु मसीह के द्वारा। लेपालक मतलब होता है गोद लिए हुआ बेटा। लेपालक पुत्र, लेकर पालने वाला व्यक्ति। इसके विषय में मैं बहुत गहराई से नहीं बताना चाहता हूँ, ये फाउंडेशन कोर्स में बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूँ कि अब आप परमेश्वर के परिवार के हैं, परमेश्वर ने हमें चुना है। लेकिन उसने हमें पहले से ही ठहराया। परमेश्वर ने अपने लिए, ये कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर ने हमें और आपको अपने लिए ठहराया है, एक भली योजना के लिए। जिस जो योजना संसार को बचाने के लिए है, जो योजना मुर्दों को जिंदा करने की है, जो योजना संसार को उलट देने की है, चीजों को पलट देने की है, जहां अंधकार है वहां रोशनी लाने की है, जो योजना है कि कैसे जो निराशा में मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, उन्हें जीवन मिल सके, उसमें हमें ठहरा दिया है। और हम उसके पुत्र हो चुके हैं अब, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो। उस अनुग्रह की, ध्यान दीजिए, उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, जिसे उसने हमें अपने प्रिय पुत्र के द्वारा सेतमेत में दिया। हमें वो कौन सा अनुग्रह दिया? यीशु मसीह में प्रिय पुत्र यीशु मसीह, पिता का प्रिय पुत्र कौन है? यीशु मसीह है। उसमें, उसके द्वारा हमें सेतमेत में कौन सा अनुग्रह दिया है? वो है उद्धार। बाइबल बताता है कि विश्वास ही के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हमारा विश्वास करने के बाद परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ, जिसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ। हमारे कामों के द्वारा नहीं, आपके बपतिस्मा लेने से, आपके फाउंडेशन कोर्स करने से, आपके दान देने से, आपके हाउस ग्रुप में आने से, आपका प्रभु के साथ समय बिताने से, आपका प्रार्थना करने से, आपका बाइबल पढ़ने से, आपके पास्टर का हाथ रखने से आपका उद्धार नहीं हुआ है। बल्कि आपने यीशु को चुना है, इसके वजह से भी उद्धार नहीं हुआ है। क्योंकि वचन कहता है आपने नहीं चुना है, मैंने नहीं चुना है, यीशु ने हमें चुना है। यानी हमारा विश्वास करना भी प्रभु की ओर से था। और अब हमारा क्या है? कुछ नहीं है कि हम घमंड करें। ये तो उसकी दया से बढ़कर अनुग्रह है कि उसने हमें बचा लिया। जैसे हमने पिछले दिनों में नूह की कहानी में देखा कि सारा व्यक्ति, मनुष्य, संसार का एक एक व्यक्ति, सब कुछ पाप में ग्रस्त हो चुका था, परमेश्वर उसे नाश करना चाहता था। तो नूह धर्मी क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह का दृष्टि उस पर हुआ। इसलिए अनुग्रह ही है, परमेश्वर अनुग्रह से ही हमें बचा सकता है। और वही उसने हम पर किया। वचन बताता है कि उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, जिसे उसने हमें अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमें सेत मेत में दिया। कई बार हम जो सेत मेत में मिलता है उसका कीमत नहीं समझते हैं, उसका आदर नहीं करते हैं, उसका अहमियत नहीं समझते हैं। सेत मेत में आज संसार मालूम है लाखों रुपया खर्च करके बड़े बड़े धाम और बाबाओं के पास जाता है, बड़े बड़े साधुओं के पास जाता है, तांत्रिक और ओझाओं के पास जाता है, और न जाने कितना पैसा खर्चा करके सिर्फ छोटी सी इच्छा को पूरा करने के लिए भागता है। और परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, स्वर्ग और धरती को बनाने वाला, सामर्थी परमेश्वर, दुष्ट आत्माओं को दंड देने वाला, उस वो महान परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है, वो हमें श्वेत मेत में यीशु मसीह में जीवन दिया है, उद्धार दिया है, छुटकारा देता है अनुग्रह के द्वारा। इसलिए हम ये वचन हमें बताना चाहता है कि अपना वजूद जानो, तुम्हारा अस्तित्व क्या है, तुम्हारा वजूद क्या है, तुम्हारा नामो निशान इस धरती पर है क्या, जानो तुम उसे, अपने उद्धार को जानो। और आगे पढ़ना।
हमको मसीह में उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा परमेश्वर के उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया। हालेलुया। ये वचन बताता है कि हमको मसीह में उसके लहू के द्वारा, याद रखिए, कभी भी मसीह के लहू का मजाक मत बनाना, कभी भी गलती से भी मसीह के लहू का अपमान मत करना। ये अपमान तब होता है जब हम प्रभु भोज लेते हैं और पाप करते हैं। ये अपमान तब होता है जब हम प्रार्थना करते हैं एक मुंह से और उसी मुंह से श्राप निकलता है। ये अपमान तब होता है जब हम अपने हाथों से बाइबल उठाकर पढ़ते हैं लेकिन उन्हीं हाथों से पाप करते हैं। ये अपमान तब होता है जब हम झूठ बोलते हैं। वचन कहता है उसके लहू के द्वारा छुटकारा। दुनिया में कोई भी चीज छुटकारा नहीं दे सकता है। थोड़ी पल के लिए खुशी दे सकता है, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा मेहनत थोड़ी पल के लिए खुशी दे सकता है, लेकिन छुटकारा यानी कि अपराधों की क्षमा, पापों की क्षमा मसीह में उसके लहू के द्वारा परमेश्वर के उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। उस अनुग्रह के धन, वो बाइबल बताता है अनुग्रह का धन के अनुसार हमें मिला है। दुनिया का धन का पैसा अनुसार नहीं। इस संसार का पैसा नाशवान है। इस संसार का पैसा केवल छोटी से छोटी खुशी को दे सकता है, लेकिन छुटकारा नहीं दे सकता है। छुटकारा यीशु ने दिया है, शैतान से लड़कर, मौत को हराकर, अपना जान देकर, अपने लहू बहाकर। और ये वो उसके लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला है, यानी पापों की क्षमा मसीह के अनुग्रह के, परमेश्वर के उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिससे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायात से किया है। देखिए परमेश्वर इतना उदार है, इतना दयालु है कि हम पर थोड़ा बहुत नहीं अनुग्रह किया है। वचन कहता है बहुतायात से। और उस अनुग्रह में न केवल पापों की क्षमा है, छुटकारा है, बल्कि वचन बताता है सारा ज्ञान और समझ भी है। आज बहुत सारी लोग परमेश्वर के वचन को सुनना तो चाहते हैं लेकिन उसे याद नहीं करना चाहते हैं। जब छोटा हमारे लीडर हमको वचन याद करने के लिए बोलते हैं, हम आसानी से बोलते थे अरे हमको याद नहीं है। यही मजाक भारी पड़ेगा एक दिन। शैतान के आगे हम झुक जाएंगे, हम नाश हो जाएंगे, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को अपने अंदर नहीं डाल रहे हैं। याद रखिए कि परमेश्वर ने जो अनुग्रह हम पर किया है, जिसमें हमारा पापों की क्षमा है, छुटकारा है, उसमें हमें वो ज्ञान भी देता है ताकि हम फिर से बंधन की ओर ना जाएं। वो वचन सिखाता है। कलीसिया में लोग ज्ञान नहीं पाना चाहते। फाउंडेशन कोर्स करने के लिए बुलाया जाता है तो 100 में से 35 लोग नाम देते हैं। 35 लोग नाम देने के बाद सिर्फ 15 लोग कंप्लीट करते हैं। उस 15 लोग कंप्लीट करने के बाद 10 लोग तो अपनी दुनिया में वापस चले जाते हैं। 5 लोग जो बचते हैं वो भी घबराए हुए हैं कि हम चुनाव क्या करें। कहीं ना कहीं वो शैतान उन पर अपना जाल फेंकता है और उन्हें फंसा लेता है। लेकिन इनमें से जो भी परमेश्वर के साथ निकल गया, जो परमेश्वर के करीब आ जाता है, प्रभु के ज्ञान और उसके बुद्धि को समझ लेता है, परमेश्वर में वो मजबूत और आशीष और बढ़ोतरी पाने लगता है। आमीन। न सिर्फ वो आशीषित होता है बल्कि उसके द्वारा बहुत सारे लोग भी आशीषित होते हैं। और आज हमें ऐसे लोगों की जरूरत है, ऐसे मजदूरों की जरूरत है जो प्रभु के खेत को काट सके। हालेलुया। ये वचन हमें बहुत गहराई में लेके जाना चाहता है कि हम जो मसीह के लहू में हमें छुटकारा मिलता है, पापों की क्षमा मिलता है, ये संसार के धन और पैसे से नहीं मिल सकता है। ये मेहनत और धार्मिकता के दिखावे से नहीं मिल सकता है। ये परमेश्वर के अनुग्रह के पैसे से मिला है। परमेश्वर के अनुग्रह के पैसे से, जिसमें उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायात से किया है। आज हम कलीसिया में कितने दिन से डिमांड कर रहे हैं, लोगों को देखते हैं कि भैया सभा कब शुरू होगा, सभा कब लगेगा, चर्च कब लगेगा, मीटिंग्स कब होगी, कब हम भीड़ में मिल पाएंगे। वचन बताता है कि परमेश्वर ने जिस कलीसिया को बनाया है, वो कलीसिया, मालूम है, वो भीड़ पर नहीं है। वो कलीसिया विश्वास के चट्टान पर है और उस पर शैतान का काम नहीं हो सकता है।
वो कलीसिया हम और आप हैं। वो कलीसिया जो अपने अगुओं के साथ जुड़कर एक समाज बन जाते हैं, जब वो संसार से अलग होकर मसीह में आ जाते हैं और एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां परमेश्वर का वचन, उसका ज्ञान, उसकी समझ होता है, जहां पर वो हर एक निर्णय परमेश्वर के वचन के अनुसार करते हैं, न कि रिश्तेदारों के सलाह पर करते हैं। जब छोटे छोटे चीजों पर लोग फंसते हैं, विवाद होता है, संघर्ष होता है, मुश्किलें होते हैं, लोग किसको बुलाते हैं? उन लोगों को बुलाते हैं जिनके अंदर परमेश्वर का ज्ञान और समझ नहीं है, और उनसे सलाह लेते हैं। अरे जो व्यक्ति खुद छुटकारा नहीं पाया हुआ है, वो कैसे लोगों को सलाह दे सकता है? इसलिए वचन बताता है कि जब हमारे अंदर छुटकारा आता है, हमारे पापों की क्षमा आती है, परमेश्वर हमें उसमें ज्ञान और समझ भी देता है। ये कभी नहीं भूलना। और आगे पढ़िए। उसने अपनी महिमा का भेद अपने भले अभिप्राय अपनी के इच्छा अनुसार का हमें भेद बताया, ध्यान से पढ़िए राजकुमार। जिसे उसने अपने अपने आप में ठान लिया था कि परमेश्वर की योजना के अनुसार समय की पूर्ति होने पर। हेलो राजकुमार, आवाज आ रही है? कोई और पढ़ेंगे, उस कोई और पढ़ेंगे? ओके, पढ़ रहा हूँ। उसने अपनी इच्छा का भेद अपने भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि परमेश्वर की योजना के अनुसार समय की पूर्ति होने पर जो कुछ स्वर्ग में और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वही मसीह में एकत्र करे। हालेलुया। देखिए, मैं नहीं चाहता हूँ कि वचन का एक भी अक्षर में, एक भी मात्रा में गलती हो, पढ़ने में या लिखने में या समझने में। ये वचन जो कह रहा है, ये इसकी गहराई को देखेंगे। मैं इस विश्वास के साथ इस संदेश को रख रहा हूँ यहाँ पर कि आप में से बहुत सारे लोग हैं इस वचन के शब्दों के गहराई को समझ सकेंगे, और मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई से कुछ आपको मदद कर रहा हूँ कि कैसे प्रभु के इस भेद को समझ पाए। वो कह रहा है अपन उसने परमेश्वर ने अपनी इच्छा का भेद। देखिए, परमेश्वर की इच्छा कौन जान सकता है? बाइबल कहता है परमेश्वर की इच्छा को जानो। तो हम कैसे जान पाएंगे? इसके लिए हम क्या स्वर्ग में जाएंगे हेलीकॉप्टर लेकर? नहीं। वो भेद, वो रहस्य जो परमेश्वर की इच्छा में जो रहस्य है, उस रहस्य को और अपने भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, छुपाया नहीं है। याद रखिए, परमेश्वर की इच्छा का जो रहस्य है और जो उसके भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। ये परमेश्वर ने ठान लिया है। जब हम पढ़ते हैं पुराने नियम में, बहुत जगह पर हमने देखा है कि परमेश्वर चाहता है कि जो चीजें बिगड़ गई हैं, वो उसे फिर से बनाना चाहता है। वो उसने ठान लिया है उस भेद को। उसके मन के अंदर जो इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा जो है, उसने भले अभिप्राय के अनुसार, यानी उसमें भलाई है, बुराई नहीं है, उसके साथ उसने ठान लिया था। 10वें पद में पौलुस लिखता है कि परमेश्वर की योजना के अनुसार, देखिए, परमेश्वर के योजना के अनुसार समय के पूरे होने पर जो कुछ स्वर्ग में है, ध्यान दीजिएगा, जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे, इकट्ठा करे। ये इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात है। क्यों ऐसा कह रहा है? जब हम मसीह के प्रार्थना को देखते हैं, यीशु मसीह अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाते हैं। उसके उसके प्रार्थना में कुछ बातें जो हम लाइन में देखते हैं, उसने कहा कि पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य आए पृथ्वी पर। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी यानी मसीह ना इस पृथ्वी के लोगों को और स्वर्ग के लोगों को, स्वर्ग और पृथ्वी को एक करना चाहता है। इस धरती को स्वर्ग बनाने वाला परमेश्वर, उसकी योजना का ये भेद है। परमेश्वर की इच्छा, उसकी योजना, ये उसका रहस्य है कि वो चाहता है
कि स्वर्ग और पृथ्वी एक हो जाए। इसलिए उसने कहा मैं जा रहा हूँ इकट्ठा इस धरती के लोगों को स्वर्ग में रखने के लिए, इकट्ठा करने के लिए मसीह में। ये बहुत रहस्य की बात है, अगर आप नादान नहीं है तो आप इस बात को समझ जाएंगे। आज संसार बिना परमेश्वर के जी रहा है, बिना मसीह के जी रहा है। उसमें आशा नहीं है, उसमें शांति नहीं है, उसमें धैर्य नहीं है, उसमें प्रेम नहीं है, उसमें आनंद नहीं है, उसमें संतुष्टि नहीं है। ऐसा जीवन जी रहा है। क्या वो स्वर्ग के साथ मेल खा रहा है? वचन बताता है स्वर्ग में माँ परमेश्वर की महान अपार शांति और दया बहता है। स्वर्ग में सोना नहीं है, बल्कि सुकून है, क्योंकि परमेश्वर है। आज यीशु का धरती पे आने का मकसद अभी बिमलेश भाई ने शेयर किया था कि वह धनी होकर भी कंगाल बन गया। क्यों उसने इतना बड़ा त्याग दिया, क्यों इतना बड़ा बलिदान दिया? वो स्वर्ग छोड़कर धरती पे आया ताकि धरती को स्वर्ग बना सके। और वो स्वर्ग हमारे दिल के अंदर बनाना चाहता है। जिस दिन आपका मन में दया आने लग जाएगा, जिस दिन आपका दिल में नफरत की जगह प्रेम बढ़ने लगेगा, जिस दिन आपका दिल में परमेश्वर के लिए चाहत दौड़ने लगेगी, जिस दिन आप पवित्र जीवन जीने के लिए तैयार हो जाएंगे, उस दिन से समझ लीजिए वो नींव रख उठा है, वो शिलान्यास हो गया है कि अब ये जीवन स्वर्ग के जैसा जीवन जीने शुरू करेगा। इसलिए वो मसीह में जो चीजें हैं उसे एकत्र करना चाहता है। और फिर आगे पढ़ेंगे। मसीह में हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराया जाकर विरासत बने। मसीह में हम भी उसी की मनसा से हैं। देखिए, परमेश्वर की ही इच्छा, यीशु की ही इच्छा से हम उसमें जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार, याद रखिए, कभी भी आप परमेश्वर के राज्य में अगुओं के ठेले ठेले से नहीं चल सकते हैं कि अगुए कह रहे हैं अरे यार हाउस ग्रुप में आओ, हाउस ग्रुप में आओ, संगति करो, प्रभु भोज करो, मीटिंग करो, हाउस फाउंडेशन सीखो, दान करो, प्रभु के राज्य में बढ़ो। ऐसा करने से नहीं, जब तक अपनी इच्छा के मत के अनुसार हम जो सब कुछ नहीं करेंगे। हम पहले से ठहराए जाकर विरासत बनने के लिए बुलाया गया है हमें। वो चाहता है कि हम मसीह में उसके मनसा से, जो अपने इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर विरासत बनेंगे। अभी पहले भी पौलुस ने इस बात को एक बार दोहरा रहा है। पहले भी उसने कहा कि परमेश्वर ने पहले से ही तुम्हें चुना है, ठहराया है। और यहाँ भी कह रहा है कि विरासत बनो, यानी जो परमेश्वर का है वो तुम्हारा भी होने पाए। हालेलुया। और आगे, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी, उसकी महिमा की स्तुति का कारण हो। याद रखिए हम, ताकि कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी है, पहले से मसीह पर आशा रखने का मतलब है कि आप कई दिनों से विश्वास कर रहे हैं कि हम परमेश्वर में पवित्र जीवन जिए, कलीसिया में ऐसे दुल्हन के समान हो जो पवित्र और निर्दोष हो, यानी वचन में मजबूत हो, प्रार्थना मजबूत हो, और इस आशा के साथ बैठे हैं कि यीशु आएगा, हमारा दूल्हा आएगा हमें लेने के लिए। मसीह पर आशा रखी है हमने, उसकी महिमा की स्तुति का कारण बने। कारण हमें बनना है। यहाँ तो लोग मसीह का बदनामी का कारण बनते हैं। क्या ऐसे लोग को कलीसिया में होना चाहिए? ये बहुत शर्मनाक है। शैतान ऐसे लोगों को आसपास की चीजों से ललचाता है और उन्हें भरमाता है। वही अदन की वाटिका में परमेश्वर आता था जहां आदम और हवा थे, और वही अदन की वाटिका में सांप कैसे आ गया? क्योंकि उन्होंने आने दिया। बहुत बार जो कलीसिया परमेश्वर के वचन और पवित्रता से भरा रहता है, वो कलीसिया में लोगों के मन के द्वारा शैतान आ जाता है ना? कोई लड़का लड़की लेकर भाग गया, कोई लड़की लड़का के चक्कर में तबाह है, कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है, दान दशमांश चोरी कर ले रहा है, कोई व्यक्ति जूता चप्पल चोरी कर ले रहा है, कोई व्यक्ति बाइबल चोरी कर ले रहा है।
कोई व्यक्ति बहुत सारा चीज दिखावा कर रहा है, न जाने क्या क्या पाप हो रहे हैं, न जाने क्या क्या चीजें हो रही है, बहुत सारी चीजें सुनने को मिलते हैं। लेकिन क्या ये परमेश्वर की महिमा के कारण बन रहे हैं या फिर बदनामी के कारण बन रहे हैं? जब आप अपने घरों में झगड़ते हैं, जब आपका जीवन बुरा होता है, आप नशा में हैं, आप बुरे स्थिति में हैं, लोग आपको देखेंगे, तो क्या आप परमेश्वर की महिमा का कारण बन रहे हैं या फिर उसके बदनामी का कारण बन रहे हैं? क्योंकि आप प्रभु के में विश्वास करना शुरू किए हैं, है ना? लोग आपको जानते हैं कि अरे इनके घर पे संगति होता है, इनके गाँव में हाउस ग्रुप होता है, ये भी कभी-कभी जाते हैं। लेकिन देखो इनका जीवन कैसा है? प्रभु वचन कहना चाहता है कि हम जो विश्वासी हैं, परमेश्वर में पहले से आशा रखा है, हमें मसीह में उसकी महिमा की स्तुति का कारण बनना है। आमीन। और 13 और 14 वचन के साथ हम समाप्त करेंगे। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी विरासत का बयाना है, कि उसकी महिमा की स्तुति हो। हालेलुया। और उसी में तुम भर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, देखिए आप सुन रहे हैं ना? पौलुस लोगों को कह रहा है जो सुन रहे हैं उसके वचन सच्चाई को सुना है, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। याद रखिए, अगर आप अपने उद्धार को पाए हुए हैं, आप अपने उद्धार के बारे में जान रहे हैं, तो ये इसलिए हुआ कि आपने सत्य का वचन सुना है। ये वही सुसमाचार है जो जिससे हमें उद्धार मिलता है, और जिस पर तुमने विश्वास किया है, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी है तुम पर भी। जो आप सुन रहे हो, आप विश्वास कर रहे हो, वचन सुना है, सुसमाचार, आपका उद्धार उस वचन में है, उस समाचार में है, जो तुमने विश्वास किया है, प्रतिज्ञा किए हुए, यानी जो परमेश्वर ने वादा किया था, पवित्र आत्मा की छाप लगा दी गई है। मोहर लग गया है कि तुम पवित्र आत्मा के जन हो, और वो पवित्र आत्मा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। और अंत में वो कहता है, वह उसके मोल लिए हुए हियुओं के छुटकारे के लिए हमारी विरासत का बयाना है। ये वचन बहुत कठिन हो जाता है जब हम परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता अच्छा नहीं है, लेकिन ये वचन बहुत सरल और बहुत ही अच्छी बात बताता है जब आप समझ रहे हैं परमेश्वर कैसा है, कैसे उसने हमारे लिए अपनी जान दी। लिखा है, वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी विरासत का बयाना है, कि उसकी महिमा की स्तुति हो। अगर आप पर पवित्र आत्मा का छाप लगा हुआ है, आपने सुसमाचार का वचन सुना हुआ है, आप उस पर विश्वास करते हैं, आप उद्धार की ओर हैं, आप पता है परमेश्वर के राज्य छुटकारे के लिए आप विरासत का बयाना हो, कि ये बंदा, तुम, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा विरासत बनने जा रहे हैं। ये अभी से इसका बयाना दे दिया है कि तुम मोल लिए हुए हो, और बयाना दे दिया है। ये पवित्र आत्मा का छाप है। जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारे अंदर वो आत्मा जो तैयार करता है, जब आप बाइबल की ओर देते हैं, आपके अंदर से एक आवाज आता है कि थोड़ा रुक जाओ, सब काम करने से पहले एक बार मुझे पढ़ लो। जब आप प्रार्थना के बारे में सोचते हैं कि थोड़ा रुक जाओ, क्या तुमने प्रार्थना किया है इस बात के लिए? क्या तुम जो कुछ नया शुरू कर रहे हो उसके लिए प्रार्थना किया? क्या आज का दिन भी तुम परमेश्वर के लिए नहीं निकालोगे? 6 दिन काम किया, क्या एक दिन परमेश्वर को नहीं दे सकते हो? जब हमारे अंदर ऐसी ऐसी आवाज उठने लगती है, हम पवित्र आत्मा की आवाज को ना दबाएं, उसकी आवाज को सुने, उसका आज्ञा माने, और फिर ये विरासत का बयाना है, उसके मोल लिए हुए छुटकारे के लिए, जो यीशु ने हमारे लिए मोल लिया है, खरीदा है, उसके लहू में हमारी छुटकारा है। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, हमारा अस्तित्व ये है कि हमें मसीह में छुड़ाया गया है। हमारा उद्धार के बारे में हमें जानना है, और ज्यादा जानना है। आने वाले दिनों में हम इस पर और भी देखेंगे इस महीने, लेकिन अभी के लिए मैं इतना ही बोलूंगा कि परमेश्वर के उस अनुग्रह को कभी मत भूलना जो हमें वो देता है। उसके अनुग्रह को हमेशा याद रखना। प्रभु हमसे प्यार करता है, आप सबसे प्यार करता है, आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।